माइल्स के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाली है। हम जा रहे हैं सैंड ड्यून्स में और जो यहाँ के डेजर्ट का नाम है उसका नाम है सैम डेजर्ट। तो ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है सैम डेजर्ट की तरफ और अभी हम रुके हैं रास्ते में। जैसलमेर सिटी से निकले हैं सैम डेजर्ट के लिए। रास्ते में अभी हम रुके हुए हैं करीब 5 या 6 किलोमीटर हम आगे आए हैं और यहाँ पे तो ये विंड मिल लगे हुए हैं। तो विंड मिल्स देखने के लिए थोड़ा सा हमने बीच में स्टॉप लिया है और अभी हम जैसलमेर की सारी ट्रिप ख़त्म करके जा रहे हैं सीधे डेजर्ट में। तो अभी हम वहाँ स्टे करेंगे कैंप के अंदर और कैंप में स्टे करेंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पे डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, जो कुछ भी होता है वो सब करने के बाद फुल एंजॉय करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आएगा पूरा मज़ा वीडियो के अंदर और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अभी मैं करता हूँ रोड पार क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छे हैं तो स्पीड गाड़ियों की बहुत ज़्यादा है। मैं तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ पास में जाने की अगर दिखा पाऊँ। तो यार यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है और अगर जो पेड़ देखने को मिल रहे हैं वो पेड़ भी सिर्फ और सिर्फ वो कांटे वाले पेड़ हैं क्योंकि अब यहाँ पे क्या है प्रॉपर डेजर्ट स्टार्ट हो गया है। ये कांटे वाले पेड़ हैं यहाँ पे और कोई कैसा पेड़ भी नहीं है। जितने भी आप देख रहे होंगे कैक्टस टाइप में है, ये शायद कैक्टस है या फिर क्या है, लेकिन है कैक्टस टाइप में ही पेड़। और ये आप देखिए यहाँ पे बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए हैं। वो सामने वाला बहुत तेज़ी से चल रहा है, दिखाता हूँ आपको पास जाके। और ये मेरा डेजर्ट में फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ आप भी एक्सपीरियंस लीजिए, मज़ा आएगा सब देखने में। और ये ना जैसलमेर फोर्ट से हमने ऊपर से देखे थे, यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ तक दिख रहे हैं और ये बहुत दूर तक है। अभी आप मेरी वीडियो देखोगे लास्ट वाली जो जैसलमेर फोर्ट वाली है तो उसमें दिखाई दे रहे हैं कि जो विंड मिल है बहुत दूर तक फैले हुए हैं और उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम जाने वाले हैं, ये खड़ी है हमारी गाड़ी, यहाँ से निकलने वाले हैं सीधे सैम डेजर्ट की तरफ। और अब आपको दिखाता हूँ जब हम कैंप में पहुँचेंगे तो अब आपको वीडियो देखने को मिलेगी कैंप के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा रोड पार कर लेता हूँ, थोड़ा संभल के पार करना पड़ेगा। चलो तो फिर मिलते हैं सीधे कैंप में पहुँच के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फाइनली हम आ चुके हैं अपने डेजर्ट में, डेजर्ट कैंप के अंदर। और जो डेजर्ट कैंप है उसकी जो दूरी है सिटी से वो है करीब 10 किलोमीटर दूर। अभी हम आए हैं 10 किलोमीटर दूर अपने कैंप में। आप ये मेरे पीछे देखोगे यहाँ पे हमारा कैंप है। तो आज नाइट का जो हमारा स्टे है वो यहीं होने वाला है और इसके बाद में हम करेंगे फिर यहाँ सुबह जाएंगे डेजर्ट सफारी के लिए क्योंकि अभी जो ऑलमोस्ट क्या फुली सनसेट हो चुका है। तो अभी डेजर्ट सफारी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी वहाँ पे होगा अंधेरा। अगर हम सनसेट नहीं देखेंगे तो फिर डेजर्ट सफारी का जो मज़ा है वो आधा रह जाएगा। और वैसे भी अगर हम जब जाएंगे तो एंजॉय करते करते वहाँ अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो फिर आने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी हमने प्लान किया है कि हम देखेंगे सनराइज़ और तभी हम डेजर्ट सफारी करेंगे। तो अब आपको एक टूर देता हूँ अपने डेजर्ट कैंप का कि यहाँ पे जो कैंप है किस तरीके से हैं और कितनी दूरी पे है और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। सब चीज़ें एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब शुरू होता है हमारा यहाँ से डेजर्ट कैंप। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी, ये है मेन गेट। यहाँ भी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। पार्क करने के बाद सीधे चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाके यहाँ पे ऐसे ये जो सारी वॉल्स हैं ये भी सब टेंट की बनी हुई है और यहाँ पे मेन गेट ऐसा है। और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। बताऊँ ये यहाँ से की हमने एंट्री करने के बाद यहाँ से ऐसे चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं। इस साइड में भी सेम, उस साइड में ऐसे पूरे बने हुए। रेड कारपेट जिससे ट्रेडिशनल वेलकम होता है और ट्रेडिशनल वेलकम होता है यहीं पे। यहाँ से ऐसे जाते हैं हम सीधे और सीधे बनी हुई है आगे स्टेज। तो स्टेज पे होते हैं फोक डांस, कैंप फायर और डीजे नाइट और जितने सारे ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स वगैरह हैं सब यहीं पे होते हैं। यहाँ पे होगा भी रात को प्रोग्राम क्योंकि अब जैसे जैसे दिन ढलेगा तो सारे प्रोग्राम स्टार्ट होने लग जाएंगे।
स्टेज के बाद स्टेज पे यहाँ सभी को ऐसे बैठने के लिए जगह दी गई है। अगर आप कुछ खाते पीते हो तो आप यहीं पे आपको खाने के लिए अवेलेबल होगा। बीच में कैंप फायर होगी और कैंप फायर के आसपास आप यहाँ पे बैठ सकते हो और खाने पीने के लिए आपको यहाँ बैठना होगा। उधर डीजे नाइट है। स्टे करने के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो आप जा सकते हैं डेजर्ट सफारी करने। आप यहाँ पे मोटो बाइक वगैरह चला सकते हैं जो डेजर्ट बाइक होती हैं। और क्या यहाँ पे आप सनराइज़ देख सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं डेजर्ट में जाके। एक यहाँ पे इनके पास सर्विस है कि वो यहाँ से आपको कैमल पे लेके जाएंगे डेजर्ट में। बंदे आपको वहीं टेंट लगाएंगे, वहीं खाना बनाएंगे, आप वहीं खाना खाएंगे। उसके बाद में फिर स्टे भी आप डेजर्ट के बीच में करेंगे और उसके बाद फिर अगली मॉर्निंग कैमल पे वापस लौट के इधर आ जाएंगे। तो वो सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। और मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा टाइम के लिए आप इधर आ रहे हैं तो उसे भी आप सर्विस को ले सकते हैं, वो भी बहुत बेटर है। एक सर्विस यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। अगर आप फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं इस तरीके से राजस्थानी कॉस्ट्यूम अवेलेबल फॉर फोटोग्राफी। आप यहाँ पे फोटोग्राफी करा सकते हैं राजस्थानी ड्रेस पहन के। चलो तो यहाँ पे जो फोक सॉन्ग्स हैं और फोक डांस है वो सब स्टार्ट हो गया है। अब आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ के मज़ेदार सीन्स। तो गाइस राजस्थान के सेकंड डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड डे ऑलमोस्ट थर्ड डे, बिकॉज फर्स्ट डे हमने ट्रैवल किया था और सेकंड डे हमने सिटी देखी और आज है हमारा थर्ड डे। और भाई सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा है। सर्दी यहाँ पे टेम्परेचर है करीब 10 से 11 डिग्री के आसपास। और रात भर ये टेंट में अच्छी खासी सर्दी लगी, लेकिन वो तो ठीक है, अच्छे खासे यहाँ पे कंबल वगैरह दे रखे थे तो उस वजह से हो गया। लेकिन भाई फुल मज़ा आया। जैसा बोलते ना, फर्स्ट टाइम मेरा कैंपिंग वाला एक्सपीरियंस था और मतलब मज़ा एकदम फुल ऑन फुल था। आप देख रहे हो अभी हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फॉर द डेजर्ट सफारी फॉर द सनराइज। वी चूज टू सनराइज एंड इंस्टेड ऑफ सनसेट एंड नाउ वी आर गोइंग। द टाइम इज़ 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और सर्दी अच्छी खासी है। अब लग रहा है कि हमें शाम को ही कर लेना चाहिए था, लेकिन शाम को हम काफ़ी लेट हो गए थे, उस वजह से हम शाम को ना करके अब हम सुबह को कर रहे हैं। और सामने हमारी वो गाड़ी खड़ी है और जल्दी जल्दी जाना है अभी हमें। हम सोच रहे हैं सनराइज़ रास्ते में ना हो जाए, एटलीस्ट सनराइज़ हम डेजर्ट में जाके देखें, प्रॉपर डेजर्ट में। तो अभी मिलते हैं फिर आपको जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के सीधे डेजर्ट के अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं आगे की सारी चीज़ें। तो कैसा लग रहा है सर आपको? मजा आ रहा है, ठंड हो रही है सुबह सुबह। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सब डेजर्ट सफारी के लिए और बस अभी यहाँ से निकलना है। गाड़ी हमारी तैयार है, फिर मिलते हैं आपको।
तो गाइस इस तरीके से हमारा पूरा डेजर्ट सफारी कंप्लीट और फुल पैसा वसूल, एकदम पैसा वसूल। ओवरऑल बहुत मज़ा आया और अब हमारा टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का। अब देखते हैं आगे अब हमें कहाँ जाना है। और प्लान है कि अभी हम चलेंगे सीधे तनोट माता के मंदिर, अगर टाइम मिला तो तनोट माता के मंदिर जाएंगे और फिर शाम को निकलेंगे, या शाम को या फिर कल जाएंगे अपने घर। तो अभी तो फ़िलहाल मतलब फुल एडवेंचर वाला सफ़र अभी पूरा करके आए हैं और अभी जा रहे हैं थोड़ा चेंज, नहा धो के फ्रेश व्रेश हो के, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी बस पहुँच रहे हैं अपने कैंप में। ये अपना कैंप एक बार शायद रात में आपने नहीं देखा होगा तो मैं ढंग से दिखा देता हूँ। यहाँ से की हमने एंट्री और ये सामने जहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था, कल्चरल प्रोग्राम सामने, और ये हॉल है जिसमें खाना खाते हैं। खाने की वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो रहा था रात में। एक बार मैं आपको हॉल वगैरह दिखा देता हूँ। और खाना भी यहाँ का बहुत बढ़िया था। ओवरऑल जो खाने का एक्सपीरियंस था वो भी ज़बरदस्त था। आइसक्रीम सेंटर वगैरह रात में होता है और ये यहाँ से रेड कारपेट से होते हुए उधर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था और ये सारे आसपास टेंट बने हुए हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे खाने का पूरा इंतज़ाम रहता है। एक बार हॉल वगैरह दिखा देता हूँ। इधर ही अभी ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम होगा सारा। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा हॉल बना रखा है इन्होंने और यहाँ पे सारा डिनर ब्रेकफास्ट। बाहर अगर आपका मन करता है बाहर खाने का तो आप बाहर भी खा सकते हो, लेकिन दिक्कत वही है कि यहाँ पे धूल मिट्टी होगी बाहर में, तो इसी वजह से अंदर इन्होंने सेपरेट हॉल बना रखा है। और रात में सर्दी काफ़ी आती है, आपको सुबह देख लिया होगा आपने कि सुबह सुबह सर्दी कितनी होती है। तो इसी वजह से अगर आप रात में सेफली तरीके से खाना चाहते हो तो अंदर खा सकते हो। बाकी हमने तो बाहर बैठ के खाया था, फुल मज़ा आया था इधर। ये दिखाता हूँ एक बार, अगर आप इसमें स्टे करना चाहते हो रात को तो यहाँ भी कर सकते हो। और ये एक सर्विस है कि आप डेजर्ट में जाके अपने कैंपिंग कर सकते हो। ये इन्होंने थोड़ा शो पीस टाइप में लगा रखे हैं, तो अगर आप बीच डेजर्ट में जाके रात को स्टे करना चाहते हो तो ये सर्विस भी अवेलेबल है। तो अब बात करें कि इसको बुक कैसे करना है। अगर आप डायरेक्टली से बुक करना चाहते हो तो ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। आप मेक माई ट्रिप या फिर गोआईबीबो इन सब से कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो जो यहाँ के ओनर हैं उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ का फुल एड्रेस और सारे जो लिंक हैं गोआईबीबो और मेक माई ट्रिप के जो लिंक हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से बुक कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। और भाई जो यहाँ के ओनर हैं मेरी उनसे बात हुई थी, बहुत अच्छे आदमी है, मेरी साइड से फुल रिकमेंडेड है। अगर आप कभी भी कैंपिंग करना चाहते हैं, डेजर्ट में आना चाहते हो, जैसलमेर के अंदर ये कनोई जगह है और कनोई जगह में यहाँ पे भाटी सैम ड्यून्स कैंप आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। और जो यहाँ की सर्विस है वो एक नंबर है। यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत टेस्टी है, तो आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। और जो है यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम था, फोक डांस था, और अभी जो हमारे जितनी सारी एक्टिविटीज़ थी, एडवेंचर एक्टिविटीज़, वो सब इंक्लूडेड थी। और इन्हीं भैया ने हमें बताया था कि ये अगर आप यहाँ पे आए हो डेजर्ट में और एक्टिविटीज़ नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने अपनी साइड से सब कुछ बुक करके दिया हमें। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अगर आप कभी भी जैसलमेर का प्लान बनाते हो तो आप सीधे यहाँ पे आइए, कोई हेडेक नहीं है। आप डायरेक्ट आइए, आपके पूरा अच्छे तरीके से वेलकम होगा, सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी और आप उसके बाद में सिर्फ आके एंजॉय कीजिए। आपको कोई हेडेक नहीं है कि कितना आपको चार्ज पे करना है, कहाँ आपको स्टे करना है, किधर किधर जाना है। ये कैंप से आपको लेके जाएंगे एक्टिविटीज़ तक, डेजर्ट के बीच में जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ कीजिए और उसके बाद में फिर यहाँ पे आइए। लौट के आओगे तो यहाँ पे आपको सारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी मिलेगा। चलो तो अब मिलाते हैं यहाँ के ओनर से और बताते हैं यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और डायरेक्ट आप उन्हीं के जुबानी सुनिए यहाँ क्या क्या सारी फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। खमा गणे राम राम सा खमा गणे। तो ये हमारा जैसलमेर में हम रेत की धरों पे हैं। 80-90% टूरिज्म पे डिपेंड है। और ये हमारे टेंट है, ये टेंट का नाम है भाटी डेजर्ट कैंप। ये जो कैंप है आपका ये जैसलमेर सिटी से कितनी डिस्टेंस पे होगा? ये सर हमारा 35 किलोमीटर है। ये जैसलमेर सिटी से 35 किलोमीटर में।
अच्छा, तो इस जगह का नाम क्या है? अगर किसी को सिटी से यहाँ पे आना हो तो क्या लोकेशन होगी, क्या कैसे इसका आना है? ये गांव है किन्नौई पड़ता है, सम के पास। किन्नौई पड़ता है सम के पास। उस लोकेशन पे ये हमारा कैंप का नाम है भाटी डेजर्ट कैंप। तो मेन रोड से 500 मीटर दूर है, मेन रोड से। तो आने में किसी को कोई दिक्कत कोई होगी? दिक्कत नहीं है, ऑन रोड आ सकता है, बाई बस आ सकता है, बाई जीप आ सकती है और शेयरिंग वाली गाड़ियाँ भी आती हैं। तो सीधा ऑन रोड से डायरेक्ट हम यहाँ पे आ एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से और यहाँ से आने के लिए साधन है। यहाँ बाई बसें आती हैं, बाई कार आते हैं, बाई रेंट से बाइक लेके आ सकते हैं और बाई यहाँ शेयरिंग वाली गाड़ियाँ भी चलती है जो बसें गाँव अगर के लिए। किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करें, क्या हमारा- क्या सर्च करें? हमारा वेबसाइट बना हुआ है भाटी डेजर्ट कैंप के नाम से, और भाटी डेजर्ट कैंप के नाम से सर्च करोगे तो आपको पूरा उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। वहाँ मेल आईडी मिल जाएगी, फ़ोन नंबर मिल जाएगा और लोकेशन मिल जाएगा। आप एक बार अपना नाम और फ़ोन नंबर हमारे व्यूअर्स मेरा को बता नाम दें। हाथी सिंह है, मेरे कैंप का नाम भाटी डेजर्ट कैंप है। फ़ोन नंबर 070262174। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़, जो लोग यहाँ पे आएंगे उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी? सर जी, यहाँ जैसे मेरे कैंप में इन होते तो हम जैसे उनका स्वागत करते हैं। ढोल, राजस्थानी कालबिलिया डांस जो गर्ल्स रहेगी और ढोल यहाँ का लोकल कलाकार रहेगा, उसका वेलकम होगा, स्वागत होगा आरती के साथ। उसके अगेन उसके हम आते हैं, उनको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। उसके बाद हम जीप सफारी कराते हैं 12 से 13 किलोमीटर, जो 4-5 सैंड्यून्स है जहाँ फिल्में बनी है, बजरंगी भाईजान वगैरह जो फिल्म बनी है वहाँ सैंड्यून्स है, 3 पॉइंट है, वहाँ हम ले जाते हैं। उसके बाद हम वहाँ से कैमरा राइड प्रोवाइड कराते हैं, सनसेट कराते हैं, रेत के दौरों पे अपने बच्चों के साथ घुमाते हैं, 1.5-2 घंटा उनको घुमाते हैं। उसके बाद हम सनसेट करा के यहाँ कम बैक हमारे कैंप में लेके आते हैं, जीप से लेके आते हैं। फिर शाम को उनका एक्टिविटीज रहता है, 7 बजे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाता है। राजस्थानी कालबिलिया डांस और ढोल के साथ ये चक्री डांस, फायर डांस, ये हमारा कालबिलिया जो जिप्सी पीपल है, जोगी परिवार जो जोधपुर जयपुर में यहाँ हमारे बसते हैं, जो डंकी और डॉग वगैरह लेके चलते हैं, जिप्सी पीपल लोग हैं, वो यहाँ डांस प्रोग्राम करते हैं। और कालबिलिया और कलाकार होते हैं, लोकल कलाकार रहते हैं हमारे, जो मंगनियार बोलते हैं हम, ठीक है। वो 4-5 आदमी रहते हैं, 3 से 4 आदमी रहते हैं, वो जो लोकल प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम 7 बजे से लगा के 10 बजे तक चलता रहता है। इसमें सर हमारा एक्टिविटी ये रहता है, 8:30 बजे खाना रहेगा, खाने में बुफे सिस्टम रहेगा, जो हमारे एक केर सांगरी रहता है, एक पनीर की सब्जी रहता है, गट्टा कड़ी रहता है, मिक्स वेजिटेबल रहता है, दाल बाटी चूरमा, वेज खाना रहता है। तो यहाँ पे जो भी आएंगे उन्हें ट्रेडिशनल, जो सारे यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स और जो ट्रेडिशनल फूड है वो सारी चीज़ें प्रॉपर देखने को मिलेंगी। जी, राजस्थानी कल्चर जी, एक जी। तरीके से पूरा यहाँ देखने जी। को मिलेगा। तो चेक इन चेकआउट टाइम क्या है यहाँ पे? चेक इन सर है 2 बजे, चेकआउट टाइम है 10 बजे। तो आप 2 बजे आके यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं और सुबह 10 बजे चेकआउट कर सकते हैं जी। तो इस सारे टाइम के अंदर आपको आपका बुफे सिस्टम, आपका डिनर, ब्रेकफास्ट और डांस वगैरह जो प्रोग्राम है, डीजे नाइट वगैरह जो होती है, सब कुछ इस टाइम के अंदर आपको मिल जाएगी। और एक्टिविटी के लिए जो बेटर टाइम होगा अगर लोग आते हैं तो सनराइज वाला टाइम ज़्यादा बेटर है या सनसेट वाला? सनसेट का टाइम बेटर है सर। सनसेट वाला। सनसेट का। तो सनसेट में तो बहुत क्राउड होता होगा वहाँ पे। सनसेट में बहुत क्राउड रहता है, बहुत भीड़ रहता है। तो एक्टिविटीज़ में यहाँ क्या क्या होती हैं जो आप अपनी तरफ से- एक्टिविटी में हम सर जैसे आप आओगे, वेलकम टी कॉफी रहेगा, कैमल राइड रहेगा, जीप सफारी रहेगा, नाइट स्टे रहेगा, राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम रहेगा, डिनर रहेगा, स्टे के लिए हमारा टेंट रहेगा, टेंट में गर्म पानी है, ठंडा पानी है, एक्स्ट्रा बेड है, ये रहेगा। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ये जो छोटे छोटे टेंट लगा रखे हैं इनकी क्या स्टोरी है, इनकी क्या सर्विसेज है? कुछ लोग सर ऐसा है जो ये टेंट पसंद करते हैं, छोटे, जैसे कहीं सैंड्यून्स के ऊपर चले गए रेत के दौरे पे, अकेला अपना फैमिली लेके वहाँ अकेला रहना चाहता Full है, adventure। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, सैंड्यून्स के ऊपर टीले पे अपना टेंट लगा दिया छोटा सा, वहाँ रहो और नाइट, 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट वहाँ रुकने से उनको अलग महसूस होता है, अपना अलग फीलिंग होता है। मतलब अगर किसी को फुल एडवेंचर चाहिए तो आप अपना छोटा टेंट लेके वहाँ शिफ्ट करते हैं। पूरे ड्यून्स में जाके रात भर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो उनके लिए खाने पीने की क्या खाने व्यवस्था पीने के होगी? लिए हमारा जीप जाता है, जीप में खाना पैकिंग होके वहाँ जाता है, तो प्रॉपर वहीं पे आपका डिनर होगा, वहीं ब्रेकफास्ट होगा आपको यहाँ। तो आपको यहाँ कितने दिन हो गए इस कैंप को खोले हुए? सर ये हमारा हो गया 7 साल 7 साल। हाँ। तो मतलब आपको पूरी तरह से इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया। तो और क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, तो जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पे रिव्यू आपके बहुत अच्छे आ रखे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे हम आए थे
हमें भी ऐसा कैंप का कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो सबसे ऊपर जो टॉप रेटिंग थी वो भैया के कैंप की थी, और इसलिए हम सीधे यहाँ पे आए। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस था वो भी उन्हीं रेटिंग के अकॉर्डिंग था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने फेक रेटिंग डाल रखी है। तो जो लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस लिखे थे वो सब हमने यहाँ किए, और हमारी पूरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हुई। हमने यहाँ पे डिनर किया। डिनर का जो टेस्ट था वो भी एक नंबर था, जो प्रॉपर ट्रेडिशनल फूड होता है। यहाँ पे रात को डीजे नाइट हुई और जो फोक डांस हुआ, और फोक डांस देखते हुए वहाँ पे हमारा पहले स्टार्टर मिला और उसके बाद में फिर डिनर। और जो टेंट की क्वालिटी है आप देखेंगे कि जो रूम वगैरह है वो बहुत क्लीन है। और फिर सुबह सुबह हम सनराइज़ के लिए गए अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ पे। तो वो सारी चीज़ें भैया ने हमें एक पैकेज में दी, और मैं तो बस यही रिकमेंड करता हूँ कि आप आते हो तो जगह जगह आप ना जाएँ। उसमें हो सकता है कि क्योंकि आपको यहाँ चीज़ों की जानकारी नहीं है, सीधे आएँ, एक पैकेज लें और बस बिना हेडेक के अपने ट्रिप के मज़े कीजिए। और भैया कुछ आप बता पैकेज में सर हमारे एक एक्स्ट्रा पैकेज में ये भी है कि सर पैरासेलिंग है। हाँ। जो हवा में हमारे जीप के पीछे रस्सा लगा रहता है वो हवा में उड़ाने वाला पैरासेलिंग है। मोटर बाइक है जो फोर व्हील होती है, जो रेत के दौरों पे अप एंड डाउन चलती है, वो भी हम करवाते हैं। और 2-3 दिन की डेजर्ट में सफारी भी कराते हैं। जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा ऊँट कैमल रहेगा। एक्स्ट्रा कैमल पे हमारा खाना पीना सब व्यवस्था रहेगा। वो आपको 3-4 नाइट जंगल में ले जाएगा। वहीं खाना बनेगा लोकल अपने रेत पे, जो भी लकड़ी भकड़ी इकट्ठा किया वहाँ खाना बनाया, अपना खाना बनाया। वहीं डेजर्ट में ऐसा छोटा मोटा टेंट लगा दिया, वहीं सोना बना। प्रॉपर किसी को राजस्थानी फील लेना है तो बिल्कुल डेजर्ट में कोई दुनिया से मतलब नहीं, क्राउड से अलग, आप सीधा राजस्थानी कल्चर को फॉलो करते हुए, और आप जान पाएंगे कि राजस्थानी कल्चर होता क्या है प्रॉपर उसी तरीके। जो आपके पास टेंट है वो सिर्फ सारे एक ही तरीके के हैं या फिर नहीं सर, कुछ 3 कैटेगरी के। एक डिलक्स टेंट है, एक हाई रेंज वाला सुपर डिलक्स टेंट है, एक सैंड स्लीप टेंट है। सैंड स्लीप टेंट 3 कैटेगरी मेरे पास। सैंड स्लीप टेंट तो वही होगा जो सैंड स्लीप टेंट का मतलब है सैंड के ऊपर लगाया वो सोने वाला, जैसे वो टेंट है वो सैंड स्लीप। तो इस कैंप के अंदर आपके पास 2 तरीके हैं। जी जी, डिलक्स टेंट, सुपर डिलक्स टेंट। अच्छा जी। तो एक बार टेंट का टूर कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह के आपको यहाँ पे सर्विस मिलेगी। दोनों एक बार तो ये है रूम। यहाँ पे आपको पूरा किंग साइज बेड मिलेगा, और पीछे ये इसी में अटैच बाथरूम है, तो आपको कोई अलग नहीं जाना पड़ेगा, इसके अंदर ही अटैच बाथरूम। और आप साफ़ सफाई तो पूरा देख सकते हो। ये आपका पर्सनल बाथरूम अटैच, किंग साइज बेड, और इसके बाद सारा स्पेस। तो ये 2 लोगों के लिए होगा। अगर कई बार फैमिली आती है तो उनके स्टे के लिए कोई इससे बड़ा रूम भी है, फिर कैसे स्टे करेंगे? एक्स्ट्रा बेड लगते हैं, एक एक्स्ट्रा बेड मिल जाएगा, तो फैमिलीज के लिए भी मतलब वो रुक सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके के ये सारे टेंट हैं, और बाकी आप यहाँ पे आराम से बैठ के पूरे कैंप का व्यू ले सकते हैं। बहुत मजा आया, बहुत फुल पैसा वसूल। अरे भाई मजा दिलवा दिया तुमने पूरा।